उद्धव ठाकरे अब सियासत को उस मोड़ पर ले आए हैं जिस मोड़ पर ममता बनर्जी पहले से ही पहुंच चुके हैं। बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ के साथ जिस तरह का रवैया ममता बनर्जी का होता है, उद्धव ठाकरे उसी रास्ते पर आगे चल निकले हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और राज्य की उद्धव ठाकरे सरकार के बीच चल रहे तनावपूर्ण रिश्तों में एक बड़ी दरार आ गई है। देहरादून जाने के लिए राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी सरकारी चार्टर प्लेन में लगभग 20 मिनट तक बैठे रहे, लेकिन उद्धव ठाकरे ने इस प्लेन को उड़ान भरने की इजाजत नहीं दी। आखिरकार कोश्यारी को विमान से उतरना पड़ा। महाराष्ट्र सरकार ने राज्यपाल को उत्तराखंड के हवाई दौरे के लिए सेवा देने से इनकार कर दिया। इसके बाद उन्हें मजबूरन विमान सेवा बुक करनी पड़ी। ठाकरे सरकार ने महाराष्ट्र के महामहिम के लिए हवाई जहाज देने से इनकार कर दिया है, जिससे लेकर बीजेपी पूरी तरह से आक्रामक हो गई है। बीजेपी नेता सुधीर मुनगंटीवार ने सीधा महाविकास अघाड़ी सरकार पर हमला करते हुए कहा, द्वेष की भावना से महाराष्ट्र सरकार ने कदम उठाया। किसी भी राज्य के गवर्नर को विमान सेवा से इनकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा, राज्य के प्रथम नागरिक होने के नाते ये उनका अधिकार है। पहले से ही एक दूसरे के खिलाफ तलवारें निकाल कर बैठी बीजेपी और ठाकरे सरकार एक बार फिर से आमने सामने आ गए। महाविकास अघाड़ी सरकार के राज्यपाल को हवाई सेवा न देने से राजनीतिक सियासत अब तेज हो गई है। वहीं कांग्रेस के बड़े नेता मानिकराव ठाकरे ने कहा, ये गंभीर विषय है, इस पर चर्चा होगी और क्यों इस तरीके से आरोप लगाए गए हैं इस पर भी जांच होगी। लेकिन बीजेपी के कई नेताओं ने इस मुद्दे को हाथों हाथ उठा लिया। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और ठाकरे सरकार के बीच चल रही नोकझोंक अब चरम सीमा पर पहुंच गई है। दरअसल राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को 12 फरवरी के दिन मसूरी में होने वाले लाल बहादुर शास्त्री अकेडमी के वार्षिक समारोह में शामिल होने के लिए सरकारी चार्टर्ड प्लेन से रवाना होना था। जब कोश्यारी मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंचे तो 15 से 20 मिनट तक अपने चार्टर प्लेन में बैठे रहे। उन्होंने पायलट से उड़ान नहीं भरने का कारण पूछा तो पायलट ने बताया कि राज्य सरकार से अभी उन्हें उड़ान भरने की परमिशन नहीं मिली है। इसके बाद राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी चार्टर्ड प्लेन से उतर गए। इस यात्रा को लेकर राजभवन से एक सप्ताह पहले ही राज्य सरकार को पूरी जानकारी मेल के जरिए सूचित की गई थी। इसके बावजूद भी सरकार की तरफ से कोई भी जवाब नहीं दिया गया। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया।